वर्तमान में जो ऐसे लोग हैं जो शोध करते रहते हैं पुरातत्व विषयों की, उन्होंने बताया कि पटना से 10 कोस दूर पर एक गांव है, उसको उन्होंने तुंगिका नगरी ठहराया। बोले ये थी वो जगह। अभी भी कुछ चीज़ों को देख करके अनुमान लगाया जाता है, भाई ये स्थान वो होना चाहिए, जगह वो होनी चाहिए। कुछ बातें तो बेतुकी भी होती हैं, वो बेतुकी बातें वैज्ञानिक नहीं होती, यूं ही होती है। एक जगह हम गए, एक बहुत ऊंचा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। ऐसे ही भाई बोले जी हाँ भीम ने जुत्ती झाड़ी थी। हाँ ठीक। बोले इतनी बड़ी जुत्ती होती थी, इतनी बड़ी उसमें मिट्टी आ गई थी कि उसमें मिट्टी घुस गई जूते में, उसने निकाल करके यहाँ जूते झाड़े थे, उसका इतनी मिट्टी निकली, इतना बड़ा ढेर है। यूं भी है मामला, कहीं कोई बात का तुक हो, कोई बात की संभावना हो कि भाई ये बात हो सकती है, तब तो आदमी सोचे भी। और न जाने ऐसी ऐसी कितनी कितनी बातें जो हैं प्रचलित है दुनिया में, और दुनिया बिना सोचे माने भी रहती है, बोलती भी रहती है कि यूं हुआ था, यूं हुआ था। बंधुओं, बात वह हो जिसके अंदर कुछ विचार हो, प्रमाण हो, कुछ बात में तत्व हो, तब होती है बात। तुंगिका नगरी भगवान महावीर के समय की एक बड़ी अच्छी नगरी थी। तुंगिका नगरी जिसको लिए मैंने बताया कि वर्तमान पटना से वो 10 कोस दूर बताई जाती है, ऐसा कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने ऐसा निर्णय लिया, ये वो स्थान है। परंतु भगवान महावीर के जमाने में तत्थणं बहवे समणो वासया परिवसंती, ये पाठ आया। वहां उस तुंगिका नगरी के अंदर बहुत सारे तत्थणं बहवे समणो वासया परिवसंती, वहां बहुत सारे श्रावक रहते थे। ये तो हो जाता है किसी जगह पर, किन्हीं की आबादी ज़्यादा हो, किन्हीं की आबादी ज़्यादा हो, वहाँ रहते होंगे, काफ़ी लोग रहते होंगे, श्रावक जन रहते होंगे। वहाँ पर बहुत सारे श्रावक लोग रहा करते थे। उन श्रावकों का परिचय वो मैं थोड़ा आगे कहने का भाव रखता हूँ और बताऊंगा। श्रावकों की बात कैसे और क्या शास्त्र में और क्या बताई गई, वो चर्चाएं अब धीरे धीरे आपके आगे करेंगे, बताएंगे। और फिर भगवान की बात यहाँ पर क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात आगे के लिए रखते हैं। आज तो मैंने भगवती सूत्र की कुछ भूमिका और महत्ता आपको बताई है, ये चर्चा इतनी रखते हैं। थोड़ी सी चर्चा में आपके सामने और भी करना चाहूँगा, और वो यह है चर्चा भगवान महावीर के शासन के अंदर, जिसको हम जिन शासन कहते हैं, उसमें बहुत सारे ज्ञानी विद्वान आचार्य, और 2 तरह के आचार्य हुए। एक तो परंपराबद्ध, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, श्रृंखला और कड़ी के समान। और एक वे हुए जिनके अपनी परंपराएं थी तो सारे महावीर के शासन के ही, लेकिन उनके क्रमबद्ध और श्रृंखला नहीं है। थोड़ा सा शुरू करते हैं, देखते हैं, बात करेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बना
हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु, अंतिम तीर्थंकर वीर, भव सिंधु में सुख तीर प्रभु, भव सिंधु में सुख तीर प्रभु, हम उनको शीश झुकाते हैं, हम उनको शीश झुका, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौर। बंधु, यूं तो जिन शासन परंपरा वर्तमान 24वीं से अगर बात करें तो भगवान ऋषभ देव से शुरू होती है, पर ये तो इतना बड़ा इतिहास है जिसको समेटना मुश्किल है। बात करते हैं हमारे जो आराध्य हैं अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर, जो कि संसार समुद्र में एक तट और एक किनारा है, जिसको पा करके हजारों लाखों आत्माओं ने अपना कल्याण किया। उन महाप्रभु के चरणों में हम वंदन और नमन करते हैं। महावीर प्रभु के निर्वाण के पश्चात अब शुरू हुई शासन व्यवस्था, संघ व्यवस्था। वो कैसे चले? भगवान महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे, जिनको गणधर कहते हैं। क्या कहते हैं? गणम धारयति, जो अपने शिष्यों के गण को धारण करने वाले थे। वे 11 गणधर थे, लेकिन आपस में मिल जाने से 9 गण माने जाते हैं। और बंधुओं, भगवान महावीर के सामने अनेक गणधरों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। तब उनके पश्चात उस स्थिति में 2 ही गणधर इस भूतल को सुशोभित कर रहे थे। प्रथम इंद्रभूति गौतम और 5वें सुधर्मा स्वामी। भगवान के निर्वाण के बाद में अब इन दोनों में से संघ व्यवस्था किसको सौंपी जाए? कौन संघ का संचालन करे? इस बात को बस इन 2 पंक्तियों में, गौतम ने केवल ज्ञान लहा, गौतम ने केवल ज्ञान लहा, श्री सुधर्म पर संग भार रहा, श्री सुधर्म पर संग भार रहा। वे प्रथमाचार्य कहलाते हैं, वे प्रथमाचार्य
आचार्य कहलाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आप जानते हैं इस बात को, इस कथा को। भगवान के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। केवल ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति, उसकी आत्मा पूर्ण हो जाती है। फिर वह किसी के प्रतिनिधि नहीं बनती। और जब स्वयं केवल ज्ञान हो गया तो वह किसी का उदाहरण भी नहीं देती कि भगवान ने ये कहा, उसने ये कहा। फिर तो उनकी भाषा ही होती है, मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तो भगवान महावीर के शासन को चलाने की बात थी तो गौतम स्वामी का पद तो उनके बराबर हो गया। वो प्रतिनिधि कैसे बन सकते थे? तब सुधर्म स्वामी को प्रभु के पाठ के ऊपर बैठाया गया और सुधर्म स्वामी वीर शासन के प्रथम आचार्य कहलाए। क्या कहलाए भाइयों? प्रथम आचार्य सुधर्म स्वामी बने। सुधर्म स्वामी का ये तो शासन महावीर का है, लेकिन हम नाम सुधर्म स्वामी का लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सुधर्म स्वामी के इस संघ की सदा जय हो। ये प्रथमाचार्य थे, प्रथम यही थे, अतएव उनका नाम लिया जाता है। सुधर्म स्वामी का जन्म कोलाक ग्राम के अंदर हुआ था। मैं एक सुझाव सा दे रहा हूँ, अगर आपको रुचिकर लगे तो अगर एक छोटी सी डायरी आप अपने पास रख लिया करें और जो बात आपको प्रिय लगे, आपके मन को छुए, उसको आप लिख लें तो अच्छा रहे। अब जैसे मैं ये आंकड़े ही बोल रहा हूँ, ये भी अगर आप लिख लें तो कभी आप दोहरा सकते हैं कि ये सुधर्म स्वामी कहाँ के थे। ये थे कोलाक सन्निवेश के। इनके पिता का नाम धम्मिल था और इनकी माता का नाम भद्दिला था। इनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। सुधर्म वेद और वेदांगों के ज्ञाता थे, महान विद्वान थे और फिर अपनी विद्वता से भारत भर में अपने धाक जमाते हुए यज्ञ याग आदि जो क्रियाएं वैदिक परंपरा की हैं उन सब को करते हुए ये पूरे भारतवर्ष में इनका नाम छाया हुआ था। भगवान महावीर के ये जब संपर्क में आए उस समय इनकी आयु 50 वर्ष की थी। अब एक अंदाजा से हम करते हैं, 50 वर्ष का आदमी पूरा परिपक्व है, अनुभवी है, घूमा फिरा देखा सब कुछ, ऐसे परिपक्व थे ये। कोई भावुकता में महावीर के पास नहीं आए, वेदों के ज्ञाता, वेदांग के ज्ञाता और 50 साल की जिसकी आयु है, अगर हम यूं भी कहें 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया हो, 25 साल से इनका अनुभव चला रहा था, ऐसे में और ये महावीर को समर्पित हुए तो परिपक्व अवस्था और परिपक्व बात थी। बंधुओं, 30 वर्षों तक ये भगवान के साथ साथ विचरे, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हुआ
और केवल ज्ञान होने के अगले ही दिन जो है ये परिचय में आ गए और तभी इनकी दीक्षा हो गई। और केवल अवस्था भगवान की, लगभग शब्दों में कह रहा हूँ 30 वर्ष तक ये भगवान के साथ साथ में रहे। इस तरह से जब भगवान का निर्वाण हो गया तब ये भगवान के पाठ पर सुशोभित हुए और ये प्रथम आचार्य बने और 12 वर्षों तक ये आचार्य पद के ऊपर रहे, 12 वर्ष तक। और इसके बाद में फिर इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और 8 वर्ष तक केवल पर्याय में रहे। और ये जो 8 वर्ष इनके केवल पर्याय के हैं, ये फिर जम्बू स्वामी का तब शासन आ जाता, वो आचार्य बनते हैं। तो कुल आयु कितनी होगी भाइयों? 50 साल तो एक, 30 साल एक, कितने हो गए? और फिर 12 साल तक एक, उसके बाद 8 वर्ष एक, ये इनकी कुल आयु। तब इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। ऐसे थे सुधर्म स्वामी जिन्होंने भगवान के शासन को दिपाया था और भगवान ने जो फरमाया था वह ज्ञान इन्होंने जम्बू स्वामी को दिया था। और जहाँ भी कहीं शास्त्र में आता है वहाँ यही जिक्र आता है कि सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी को ये बताया। उन्होंने अपने गुरु से ये पूछा, ये सब आता है। अब ये आचार्य परंपरा जो जिन शासन परंपरा है, इसमें कौन कौन कैसे कैसे सब महापुरुष आए, उसकी कुछ बात करेंगे। और यूँ आपका धर्म ध्यान बढ़ता रहे और जीवन के अंदर नया उजाला आता रहे।